यदि तुम इतनी गहराई में उतर सको कि गर्भ की स्मृति तक पहुंच जाओ, तब तुम और आगे भी जा सकते हो। उस क्षण तक जब तुमने पहली बार गर्भ में प्रवेश किया था, वही क्षण पुनर्जन्म के रहस्य का द्वार है। यह सूत्र कहता है, अपना ध्यान उस बिंदु पर रखो जहां तुम अतीत की किसी घटना को देख रहे हो और साथ ही अपने शरीर को भी अनुभव कर रहे हो। जब वर्तमान रूप की पहचान मिट जाती है, तब तुम रूपांतरित हो जाते हो। यह विधि तुम्हें तुम्हारे समूचे अतीत जीवन के रहस्यों में उतरने की चाबी देती है। महावीर ने इसका अद्भुत उपयोग किया था, जिसे उन्होंने प्रतिक्रमण कहा। यह विधि अत्यंत मूलभूत है, इतनी बुनियादी कि बुद्ध ने भी इसे अनेक रूपों में अपनाया। इस एक साधना के अनेकों प्रयोग हो सकते हैं और हर साधक इसके अपने ढंग खोज सकता है। उदाहरण के लिए, जब तुम रात में सोने जा रहे हो, जब चेतना नींद की गहराई में उतरने को तैयार है, तब पूरे दिन के जीवन को स्मरण करो, लेकिन स्मरण की दिशा उल्टी होगी। शुरुआत वहीं से करो जहां तुम इस क्षण हो। तुम बिस्तर पर लेटे हो, यहीं से आरंभ करो, फिर पीछे लौटो। बिस्तर में आने से पहले क्या किया, कमरे में क्या हुआ, फिर और पीछे और पीछे, जब तक सुबह की उस पहली झिलमिलाहट तक न पहुंचो जब तुम नींद से जागे थे। इस पूरी यात्रा में एक बात याद रखना, तुम दर्शक हो, साक्षी हो। घटनाएं तुम्हारे सामने घट रही हैं, लेकिन तुम उनसे अछूते हो। तुम अतीत को स्मरण कर रहे हो, चाहे वो बचपन की कोई स्मृति हो, प्रेम की कोई घटना हो, माता पिता की मृत्यु हो, कुछ भी। उसे देखो, पर उसमें डूबो मत। उसे ऐसे देखो जैसे किसी और का जीवन है, किसी और की कहानी है। जैसे कोई फिल्म फिर से पर्दे पर चल रही है और तुम दर्शक की तरह बैठे देख रहे हो, बिना किसी हस्तक्षेप के। यदि तुम किसी प्रेम कथा को याद कर रहे हो, तो स्मृति के पर्दे पर तुम्हारा अतीत का स्वरूप अपनी प्रेमिका के साथ उभर आएगा, पर उस दृश्य में भी मत घुसो। उसे ऐसे देखो जैसे कोई और पुरुष किसी और स्त्री से प्रेम कर रहा है। तुम केवल साक्षी हो, मात्र दृष्टा। यह प्रक्रिया प्रतिदिन की जा सकती है। दिन भर के जीवन को उलटी दिशा में खोलकर देखना तुम्हें एक नई अंतर्दृष्टि देता है। मन चाहेगा कि याद सुबह से शुरू करो, क्योंकि मन की चाल वही है आगे बढ़ने की, पीछे मुड़ने की नहीं। पर जब तुम सुबह से शुरू करते हो तो मन और मजबूत हो जाता है, स्मृतियों की जड़ें और गहरी हो जाती हैं। इसलिए उलटी दिशा में चलो, सायं से सुबह की ओर, अंत से आरंभ की ओर। तभी तुम मन को निर्ग्रंथ, शून्य, स्वच्छ कर सकोगे। भारत में बहुत से तथाकथित गुरु हैं जो सिखाते हैं कि पूरे दिन का पुनरावलोकन करो, पर सुबह से आरंभ करो। पर यह विधि उलटी है और हानिकारक भी। वह मन के जाल को और विस्तृत कर देती है। याद रखो, मन का स्वभाव आगे बढ़ने का है, पीछे लौटने का नहीं। इसलिए जब तुम प्रतिक्रमण करते हो, मन बार बार सुबह की ओर छलांग लगाएगा। सजग रहो, उसे पकड़ो और वापस लौटो। मन को इस विपरीत दिशा में ढालने के लिए कुछ प्रशिक्षण आवश्यक है। जैसे 100 से पीछे की ओर गिनना, 99, 98, 97, 1 तक। यह भी कठिन लगेगा, क्योंकि मन की आदत है 1 से 100 की ओर जाने की। पर जब तुम उलटी गिनती सीख लेते हो, तो उसी प्रवाह में अतीत को भी पीछे की ओर खोल सकते हो। धीरे धीरे यह तुम्हें एक नए आयाम में ले जाएगा, जहां स्मृति केवल दृश्य बन जाती है और तुम केवल दर्शक। वहां से ही आत्मा के साक्षात्कार की पहली झलक प्रकट होती है। यह विधि कहती है, अतीत की किसी घटना को देखो और ध्यान से देखो कि उसमें तुम्हारा एक रूप उपस्थित है। यह सूत्र तुम्हारी बात नहीं करता, यह उस रूप की बात करता है जो घटना में भाग ले रहा था। तुम स्वयं तो वहां कभी थे ही नहीं। जो था वह केवल एक छाया थी, तुम्हारा रूप, तुम्हारा पात्र। तुम उस मंच पर नहीं थे, तुम तो सदा दर्शक थे।
यही कारण है कि भारत की समूची आध्यात्मिक परंपरा रूप से पृथक होने पर जोर देती है। तुम तुम्हारा नाम नहीं हो, तुम्हारा चेहरा नहीं हो, तुम्हारा रूप नहीं हो, तुम वह चैतन्य हो जो इन सबको देखता है, जानता है। और ये जानने वाला, ये साक्षी, ये चेतना बिल्कुल अलग है, निर्विकार है, समय और रूप से परे है। इसलिए सूत्र कहता है, अतीत से आरंभ करो, अपने ही रूप को अपने से अलग देखो। उसे देखने मात्र से, पहचानने मात्र से एक रूपांतरण घटता है। यह विधि भीतर की धुलाई है, एक गहरी सफाई। जैसे कोई नदी अपने किनारों से सारी गंदगी बहा ले जाए, वैसे ही यह साधना तुम्हारे भीतर के संचय, तुम्हारे मन के गांठों को धो देती है। और तब तुम जानने लगते हो कि शरीर, मन और समय के सारे ताने बाने तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। अतीत से शुरू करो, क्योंकि अतीत को देखना संभव है, वहां दूरी उपलब्ध है, परिप्रेक्ष्य संभव है। या यदि चाहो तो भविष्य को देखो, लेकिन भविष्य को देखना कठिन है। केवल कवि, कल्पनाशील और सूक्ष्म बुद्धि वाले कुछ लोग ही भविष्य को ऐसे देख सकते हैं जैसे कोई ठोस यथार्थ हो। आम आदमी के लिए अतीत अधिक सुलभ है, क्योंकि वह पहले ही घट चुका है। युवा लोगों के लिए भविष्य में झांकना सरल होता है, क्योंकि उनका रुख भविष्य की ओर है। वे अभी जीवन की धारा में आगे बढ़ रहे हैं। पर वृद्ध व्यक्ति के लिए भविष्य केवल एक शब्द रह जाता है। उसके आगे केवल मृत्यु है, और यही भय उन्हें रोक देता है। इसीलिए वे बार बार अतीत में लौटते हैं, स्मृतियों के जाल में भटकते हैं। किंतु वे भी वही गलती करते हैं। वे अतीत से वर्तमान की ओर लौटते हैं, जबकि उन्हें प्रतिक्रमण करना चाहिए उलटी दिशा में। यदि कोई वृद्ध व्यक्ति सचेत होकर प्रतिक्रमण करे पीछे की ओर, क्रमशः अपने अतीत को खोलते हुए, तो धीरे धीरे उसे अनुभव होगा कि सारा अतीत धुल गया। और जब कोई मनुष्य अपने अतीत से मुक्त हो जाता है, तब वह बिना चिपके, बिना अटके मर सकता है। तब मृत्यु कोई अंधेरा नहीं रह जाती, वह तो जागरण बन जाती है। तब मृत्यु अमृत के साथ मिलन में बदल जाती है। अपनी चेतना को अतीत के बोझ से मुक्त करो, स्मृतियों की धूल को झाड़ दो, मन के कोनों में जमा अतीत के माल को धो डालो, और तब तुम्हारा जीवन नए प्रकाश में नहा जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। प्रयोग करो। ये कठिन नहीं है, केवल निरंतर अभ्यास चाहिए, स्थिरता चाहिए। विधि स्वयं अत्यंत सरल है। आज की रात जब तुम अपने बिस्तर पर लेटो, तो इसे प्रारंभ करो। तुम देखोगे कुछ अद्भुत घटने लगा है। पूरा दिन तुम्हारे सामने फिर से जीवित हो जाएगा। घटनाएं लौटेंगी, दृश्य उभरेंगे, लेकिन अब तुम उनमें नहीं हो गए, तुम दर्शक हो गए। जल्दबाजी मत करना। प्रत्येक क्षण को ध्यान से देखो, क्रम से चलो, ताकि कुछ भी दृश्य से छूट न जाए। और फिर एक विस्मय घटेगा। तुम्हारे सामने वे दृश्य आएंगे जिन्हें तुमने दिन में देखा ही नहीं था। दिन के हड़बड़ी में, व्यस्तता में, जिन्हें तुमने चूका था, मन ने सबको दर्ज किया है। तुम्हारी बेहोशी में भी मन ने उन्हें पकड़ रखा है। अब जब तुम उन्हें देखते हो, तो पहली बार साक्षी भाव में देखते हो, और वहीं से आत्मा का द्वार खुलता है। तुम सड़क पर चल रहे हो, हवा बह रही है, कहीं कोई गा रहा है। तुम शायद उस गीत पर ध्यान भी न दे पाओ, तुम्हें यह भी न लगे कि तुमने उसकी आवाज सुनी है, पर तुम्हारा मन सुनता रहता है चुपचाप, गहराई में। वह हर ध्वनि, हर तरंग को पकड़ लेता है। वह गीत अब तुम्हारे भीतर दर्ज हो गया है, वह अब तुम्हारी स्मृति का हिस्सा है, और यह सब अनजाने में हो जाता है। वह गीत अब तुम्हारे भीतर बोझ बन जाएगा, तुम्हारी चेतना पर, तुम्हारे भीतर के आकाश पर एक अनावश्यक छाया की तरह टंगा रहेगा। इसीलिए जब तुम रात में प्रतिक्रमण करो, तो पीछे लौटो, पर बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई फिल्म धीमी गति में चल रही हो, फ्रेम दर फ्रेम। वैसे ही अपने दिन की प्रत्येक छोटी से छोटी घटना को देखो, हर दृश्य को, हर भाव को, हर शब्द को। तुम देखोगे कि तुम्हारा दिन जितना दिखता है उससे कहीं बड़ा था। मन ने असंख्य सूचनाएं, ध्वनियां, दृश्य, भाव, सब कुछ सोख लिया था।
यह मन एक टेप रिकॉर्डर की तरह है जो बिना तुम्हारी अनुमति के सब दर्ज कर लेता है, और जब तुम उल्टी दिशा में चलते हो यह टेप धीरे धीरे मिटने लगता है, साफ होने लगता है। जैसे जैसे तुम पीछे लौटते हो वैसे वैसे मन हल्का होता जाता है, और जब तुम दिन की पहली घटना तक पहुंचते हो तभी नींद स्वतः उतर आती है, और वह नींद अलग होगी, वह ध्यानमय होगी। वह नींद अब साधारण नींद नहीं रहेगी, वह गहराई में उतरती हुई ध्यान की नींद होगी। फिर सुबह जब तुम जागो तो तुरंत आंखें मत खोलना, उसी स्थिति में रहो और पीछे लौटो रात के प्रतिक्रमण में। आरंभ में यह कठिन होगा। कभी कभी केवल किसी स्वप्न का एक टुकड़ा दिखेगा जो जागने के पहले चल रहा था, पर धीरे धीरे तुम्हें और स्मृतियां आने लगेंगी। तुम और भीतर उतरोगे और कुछ महीनों बाद तुम वहां पहुंच सकोगे जहां तुम नींद में डूबे थे। तुम देख सकोगे कि कब तुम जागृति से नींद में गए और कैसे चेतना अंधकार में विलीन हुई। ये प्रयोग करो, आज रात से ही प्रारंभ करो और फिर सुबह भी इसे दोहराओ। एक सप्ताह में ही तुम देखोगे कि विधि तुम्हारे भीतर काम करने लगी है। एक सप्ताह बाद तुम अपने अतीत में गहराई से प्रवेश कर सकते हो। फिर एक दिन का अवकाश लेकर किसी एकांत स्थान में जाओ। अच्छा हो तो उपवास और मौन में रहो, समुद्र तट पर या किसी पेड़ के नीचे जहां हवा हो, जहां आकाश खुला हो। वहां से उसी क्षण से अपने अतीत में लौटो। पहले रेत को महसूस करो, धूप को महसूस करो और फिर पीछे सरकने लगो। उस बिंदु तक जाओ जहां तक स्मृति तुम्हें ले जा सके। तुम्हें आश्चर्य होगा, सामान्यतः तुम अपनी स्मृतियों में बहुत पीछे नहीं जा सकते। अधिकतर लोग 4 या 5 वर्ष की उम्र तक ही लौट सकते हैं। जिनकी स्मृति प्रखर है वे 3 वर्ष तक। उसके बाद एक अंधेरा दीवार आती है, एक मौन, एक शून्य। उसके पार कुछ नहीं दिखता। पर यदि तुम यह विधि जारी रखो, धीरे धीरे वह दीवार टूट जाती है और तब तुम अपने जन्म के पहले दिन को भी देख सकते हो। वह अनुभव विस्मयकारी होगा। जब तुम वहां पहुंचोगे, जब तुम अपने जन्म के क्षण को देख सकोगे, तो तुम वह नहीं रहोगे जो अब हो। तुम एक नए व्यक्ति बन चुके होगे। यदि तुम साधना जारी रखो तो गर्भ तक पहुंच सकते हो। तुम्हारे भीतर मां के गर्भ की स्मृतियां भी हैं। मां के साथ बिताए गए 9 महीने तुम्हारे भीतर लिखे हुए हैं। जब मां दुखी थी तुमने भी दुख को महसूस किया। जब मां दुखी थी तुमने भी दुख को महसूस किया। जब वह क्रोधित थी तुम भी भीतर से कांपे। जब वह हंसी तुम्हारा भी हृदय नाचा। जब उसकी प्रशंसा हुई तुम भी गौरव से भर गए। जब वह बीमार हुई तुम भी पीड़ा में थे। तुम दोनों उस समय एक थे, 2 नहीं। उसका अनुभव तुम्हारा अनुभव था। और यदि तुम इतनी गहराई में उतर सको कि गर्भ की स्मृति तक पहुंच जाओ तो जान लो लक्ष्य मिल गया। तब तुम और आगे भी जा सकते हो, उस क्षण तक जब तुमने पहली बार गर्भ में प्रवेश किया था। वही क्षण पुनर्जन्म के रहस्य का द्वार है। इसी गहन स्मरण के कारण महावीर और बुद्ध कह सके, पुनर्जन्म कोई सिद्धांत नहीं, कोई कल्पना नहीं। वह अनुभव है, एक जीवित अनुभव, जिसे जिसने भीतर से देखा वह जान गया कि जीवन कभी आरंभ नहीं हुआ और कभी समाप्त नहीं होता। और यदि तुम उस क्षण को पकड़ सको, उस दिव्य सूक्ष्म मौन क्षण को, जब तुमने मां के गर्भ में प्रवेश किया था, तो जान लो कि अब तुम उससे भी गहराई में उतर सकते हो। तुम उस बिंदु तक पहुंच सकते हो जहां तुम्हारा पिछला जीवन समाप्त हुआ था, अपनी ही मृत्यु के अनुभव तक। और एक बार यदि तुम उस मृत्यु द्वार को छू लो तो समझो कि विधि तुम्हारे हाथ लग गई। अब तुम सहजता से अपने सब पूर्व जन्मों में गति कर सकोगे, जैसे कोई नदी अपने स्रोत तक लौटती है। यह केवल कल्पना नहीं, यह एक अनुभव है और इसका परिणाम अत्यंत विस्मयकारी है। जब तुम देखना शुरू करते हो कि जन्मों जन्मों से तुम उसी व्यर्थता, उसी मूढ़ता, उसी चक्कर को दोहराते रहे हो, तो भीतर एक झटका लगता है। वही लालसाएं, वही इच्छाएं, वही उलझने, बस पात्र बदल गए हैं, दृश्य नए हो गए, पर कहानी वही है। कल तुम किसी स्त्री के प्रेम में थे, आज किसी और के।
कल तुम धन के पीछे भागे, आज फिर वही दौड़। फर्क सिर्फ सिक्कों का है, ढांचा वही है। जीवन का वृत्ताकार नृत्य उसी मूढ़ता को बार बार दोहराता रहा है। और जब एक दिन तुम ये देख लेते हो स्पष्ट निर्विकार दृष्टि से कि जन्मों जन्मों से यह चक्र घूमता रहा है, यह पागलपन बार बार लौटता रहा है, तब भीतर एक महान जागरण घटता है। तुम्हारा पूरा अतीत एक स्वप्न की तरह दिखने लगता है। तब तुम समझ जाते हो कि वर्तमान भी उसी स्वप्न का विस्तार है। और जब यह भान हो जाता है तो तुम टूट जाते हो पूरी तरह। अब तुम नहीं चाहते कि वही मूढ़ता, वही चाह, वही वासना फिर से दोहराई जाए। वासना समाप्त हो जाती है, क्योंकि वासना का अर्थ ही है अतीत का प्रक्षेपण भविष्य पर। जो तुम पहले भोग चुके हो वही फिर से भोगने की लालसा, वही स्मृति पुनः अनुभव बनने की कोशिश करती है। यही चाह है, यही वासना है। जब तक तुम इस संपूर्ण प्रक्रिया को सजग होकर नहीं देख पाते, तब तक मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि तुम्हारा अतीत तुम्हारे सिर पर एक भारी चट्टान की तरह टिका है, तुम्हें आगे धकेलता जा रहा है। वही तुम्हारे भीतर इच्छाएं जगाता है, वही तुम्हें भविष्य की ओर फेंकता है। लेकिन यदि तुम अपने अतीत को स्वप्न की तरह जान लो, यदि तुम समझ लो कि वह सब जो घटा वह केवल एक स्वप्न था, तो सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, वे बांझ हो जाती हैं, क्योंकि उनका स्रोत ही समाप्त हो गया। और जब कामनाएं गिर जाती हैं तब भविष्य भी मिट जाता है। और उस क्षण जब न अतीत शेष रहता है न भविष्य, तब केवल तुम रह जाते हो शुद्ध साक्षी। वही रूपांतरण है, वही वह मोक्ष है जिसकी ओर सारी साधनाएं चलती हैं। उस क्षण तुम न शरीर हो, न मन, न कल हो, न कल का कोई स्वप्न। तुम केवल हो निःशब्द, असीम और पूर्ण।